नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। वो अहम मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उससे पहले आप लोगों को सवाल है कि क्या कभी आपने सोचा है कि इंसानियत की कीमत क्या होती है। दोस्तों, ये सवाल इसलिए कि जब किसी मजहब, किसी नाम या किसी पहचान के कारण किसी को जमीन पर रहने का हक छीन लिया जाता है उससे, और फिर उसे समंदर में धकेल दिया जाए, तब सभ्यता किस चेहरे में नजर आती है? ये सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ। दरअसल ये जो कहानी है वो सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों की नहीं, बल्कि हमारे जमीर की भी है। रोहिंग्या, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। रोहिंग्या म्यांमार का एक अल्पसंख्यक समुदाय, जिसे संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे अधिक सताया गया समुदाय कहता है। 2017 में जब म्यांमार की सेना ने इन पर जातीय सफाई जैसा हिंसक अभियान चलाया, तो लाखों रोहिंग्या अपनी जान बचाने के लिए भागे। कुछ बांग्लादेश पहुंचे, कुछ मलेशिया और कुछ भारत। अब इन सबकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, वो था जिंदा रहने का, अपना वजूद बचाने का। भारत, जिसने हमेशा शरणार्थियों को पनाह दी, चाहे वो तिब्बती हो या श्रीलंकाई, तमिल, वही भारत 2024 में इन बेबस इंसानों के लिए निर्दयी हो गया, क्रूर हो गया। इस बरस सरकार ने देश में रह रहे सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन देश से बाहर करने का फैसला लिया। वो भी ऐसे वक्त में जब उनके पास ना कोई पहचान थी, ना कोई ठिकाना। इन्हें ट्रकों में भरकर सीमा की तरफ ले जाया गया और फिर कई को खुले समंदर में छोड़ दिया गया, बिना भोजन, बिना दिशा, बिना उम्मीद। तो इसे क्रूरता नहीं तो क्या कहेंगे? इसे निर्दयता नहीं तो क्या कहेंगे दोस्तों? हर्षमंदर की रिपोर्ट बताती है, हर्षमंदर की रिपोर्ट ये कहती है कि इनमें महिलाएं, छोटे बच्चे, बूढ़े, सब वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने बताया, हमसे कहा गया कि अब ये तुम्हारा देश नहीं है, और फिर नावों में बिठाकर उन्हें धकेल दिया गया। बंगाल की खाड़ी की लहरों के हवाले कर दिया गया। कुछ नावें बांग्लादेश की सीमा तक पहुंची और कुछ मलेशिया के तट के पास भटकती रही, और कुछ शायद सदा के लिए डूब गई। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये कौन तय करेगा? सोचिए, सोचिए, वही रोहिंग्या है, ये वही रोहिंग्या है जिन्हें भारत में सालों तक दिहाड़ी मजदूर बनाकर जिंदगी गुजारी। दिल्ली, जम्मू, हरियाणा, नोएडा की झुग्गियों में ईंटें ढोई, रिक्शे चलाए, होटल में काम किया। इनकी औरतें दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती रही, उनका पेट भरने की कोशिश करती रही। लेकिन आज उनके साथ ये सलूक, लेकिन आज उसी देश ने उन्हें शत्रु मान लिया। ये विडंबना नहीं तो क्या है? ये निर्दयता नहीं तो क्या है? भारत सरकार ने तर्क दिया है, उनके पास तर्क है, सरकार ने तर्क दिया कि ये घुसपैठिए हैं, सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन क्या एक भूखी मां जो अपने बच्चे को गोद में लेकर समुद्र में बह रही है, सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है? आप अपने जहन में ये सवाल उठाइए, जवाब ढूंढिए खुद। क्या एक शरणार्थी जिसके पास सिर्फ दर्द है, किसी देश के लिए डर का कारण है? आप मान सकते हैं? दोस्तों, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। ध्यान दीजिए, हर नागरिक नहीं, हर व्यक्ति, यानी कोई भी इंसान, चाहे वो भारतीय हो या शरणार्थी, उसे जीने का हक है। लेकिन इस बार सत्ता ने उस अधिकार को कागज की तरह फाड़ दिया। क्यों फाड़ा? द वायर हिंदी की रिपोर्ट में हर्षमंदर लिखते हैं कि कुछ नावें भारत की तटरक्षक बल की निगरानी में थी, मगर उन्हें मदद नहीं दी गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में याचिकाएं डाली, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि भारत किसी गैर कानूनी प्रवासी को पनाह नहीं देगा। यही वो वाक्य था जिसने इंसानियत की चिता को सरकारी ठप्पे में सील कर दिया। क्योंकि सरकार है, सरकार तो कुछ भी फैसला ले सकती है। अब इसकी सच्चाई पर बात करते हैं। हकीकत यह है कि भारत 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का साइन करने वाला देश नहीं है। यानी भारत के पास कोई ठोस कानून नहीं है जो शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करे। सब कुछ सरकार की नीतिगत मर्जी पर निर्भर है।
और यही मर्जी अब धीरे धीरे अमानवीय होती जा रही है, क्रूर होती जा रही है, निर्दयी होती जा रही है, असंवेदनशील हो रही है। ये तमाम शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ये तो दूसरे देश के लोग हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि रोहिंग्या मुसलमान वो इंसान हैं जिन्हें म्यांमार ने नागरिक नहीं माना और अब भारत ने भी इंसान नहीं माना। इन्हें सिर्फ दो विकल्प मिले, या तो जल जाओ या डूब जाओ। क्या उनके अंदर सांसें नहीं थी? क्या उनके अंदर डर नहीं था? दोस्तों, ये जो दृश्य है वो सिर्फ समाचार नहीं है, ये हमारे दौर का आईना है। जब हम टीवी पर राम मंदिर की रोशनी देखते हैं, ठीक उसी वक्त कुछ रोहिंग्या बच्चे अंधेरे समंदर में अपनी मां की लाश से लिपटे हुए बह रहे होते हैं। महसूस कीजिए आप उसे। आंखें नम हो जाती है जब हम इस तरह की चीजों को बात। अंत में सवाल सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि अगर किसी दिन यही जुल्म किसी और मजहब, किसी और नाम या किसी और चेहरे पर हो, तो क्या हम तब भी चुप रहेंगे? ये सवाल मेरा सभी से है। क्या हम तब भी कहेंगे कि हमारा मामला नहीं है? इंसानियत का मामला तो है ना। रोहिंग्या की ये जो त्रासदी है वो हमें याद दिलाती है दोस्तों कि सभ्यता का पैमाना ये नहीं कि हमने कितने मंदिर बनाए या कितने बुलेट ट्रेनें चलाई, बल्कि वो ये भी है कि हमने कितनों को जिंदा रहने दिया। और अगर भारत अपनी पहचान एक ऐसे देश के रूप में खो देगा जो कभी सबका साथ, सबका विकास की बात करता था, तो समंदर में फेंके गए सिर्फ रोहिंग्या नहीं होंगे, डूबेगा पूरा इंसान, पूरी इंसानियत। इसलिए सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में मैं फिलहाल के लिए विराम लगाऊंगी। चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है और ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।